इसके इंजन में आपको 100 से भी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। E20 का सपोर्ट मिल जाता है। अब E85 आ गया है, फ्लैक्स फ्यूल। स्प्लेंडर में पहली बार ये वाला नया इंडिकेटर आया है E80 प्लस। इस मोटरसाइकिल में 20 रुपए सस्ता पेट्रोल डलेगा और इसमें 20 रुपए महंगा। अभी 102 चल रहा है, इसमें 102 रुपए का पेट्रोल और इसमें लगभग 80-82 रुपए का पेट्रोल पर लीटर। ये है हीरो की तरफ से न्यूली लॉन्च हीरो स्प्लेंडर फ्लैक्स फ्यूल E85। जी हाँ, शुद्ध गन्ने के रस से चलने वाली मोटरसाइकिल और इसमें पड़ता है E20 वाला पेट्रोल। और ये मोटरसाइकिल इससे लगभग 5,000 रुपये महंगी भी है। क्या इन दोनों के बीच में आप कंफ्यूज हो? आज की इस वीडियो में हम लोग इनके बीच में मैसिव कंपैरिजन करने वाले हैं, जिससे पता लगेगा कि बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सी ज़्यादा बेहतर है, फ्यूचरिस्टिक कौन सी है, किसे लेना समझदारी है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल एसएसटी ऑटोमोबाइल मीडिया हाउस पर। सबसे पहले बात करते हैं इनके कलर की। इन दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं। ये रहा इसका ब्लैक कलर एंड ये रहा इसका ब्लैक कलर, जिस पर आपको कुछ नए ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, जो कि एवरग्रीन एंड E85 यानी कि ग्रीन पैटर्न पर ही डेडिकेटेड हैं। आइए 360 डिग्री कवर कर लेते हैं। ये रही इस बाइक की लेफ्ट प्रोफाइल और ये रही इस बाइक की राइट प्रोफाइल। और सामने से स्प्लेंडर कुछ ऐसी दिखती है। पास से दिखाता हूँ, ये देखो हेड हैंडल वार बीम का डिज़ाइन कुछ ऐसा है। यहाँ पर हीरो स्प्लेंडर प्लस को मेंशन किया है। इधर ये देखो ब्लैक कलर में कोई भी स्टिकर वगैरह नहीं लगे हुए हैं। हेडलाइट की अगर बात की जाए तो ये आपको हैलोजन बल्ब के साथ में मिलती है। स्प्लेंडर में आपको LED बल्ब वाला भी मॉडल मिलता है, आगे बताऊंगा प्रॉपर। बल्ब की अगर बात की जाए तो फिनिक्स कंपनी का है, 35x35 वाट का आपको मिलता है। अगर आपको LED बल्ब लगवाना है तो आप वो भी बढ़वा सकते हो और इसका वोल्टेज बढ़वाना है तो आप वो भी बढ़वा सकते हो, है ना। यहाँ पर आपको पायलट लैम्प भी मिल जाता है। और साइड टर्न इंडिकेटर की अगर बात की जाए तो ये आपको फ्लेक्सिबल मिलते हैं एंड ये हैलोजन बल्ब में है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा। फ्रंट में कंपनी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दे रही है इस मोटरसाइकिल में और फ्रंट मडगार्ड का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। मडगार्ड पे दोनों साइड में आपको रिफ्लेक्टर भी मिल जाते हैं। व्हील्स की अगर बात की जाए तो 18 इंचेस के अलॉय व्हील दिए गए हैं। अलॉय का पैटर्न वही पुराना वाला है। और ये रही इसकी फ्रंट से प्रोफाइल। आइए पास से दिखाता हूँ। हेड का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर हीरो की ब्रांडिंग है, स्प्लेंडर प्लस को मेंशन किया गया है। यहाँ पर ये देखो साइड में ग्राफिक्स मिल जाते हैं। साइड टर्न इंडिकेटर की अगर बात की जाए तो ये हैलोजन बल्ब के साथ में है, ये देखो, जो कि थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल हैं। और हेडलाइट की बात की जाए तो वही लेगेसी पैटर्न स्क्वायरी शेप में दिया गया है और हैलोजन बल्ब के साथ में हेडलैम्प सेटअप इसमें मिलता है। बल्ब की अगर बात की जाए तो फिनिक्स कंपनी का है, 35x35 वाट का इसमें बल्ब यूज़ किया है और पायलट लैम्प भी इसमें लगा हुआ है। कंफर्ट की अगर बात की जाए तो फ्रंट सस्पेंशन हम लोग जान लेते हैं। इसमें कंपनी जो है फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ऑफर कर रही है। फ्रंट मडगार्ड का पैटर्न ये देखिएगा कुछ इस तरीके का है, जिस पर आपको दोनों साइड में रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। टायर की अगर बात की जाए तो सीएट कंपनी के दिए गए हैं और प्रोफाइल है फ्रंट की 80-100-18। ये ट्यूबलेस टायर है, ये देखो, है ना, लिखा भी होगा इस पर, ये देखो ट्यूबलेस। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो इस मोटरसाइकिल में आपको मिलता है IBS इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। फ्रंट व्हील में 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है और इस मोटरसाइकिल में आपको डिस्क वाला भी मॉडल अब मिल जाता है। व्हील्स की अगर बात की जाए तो इसमें कंपनी 18 इंचेस के अलॉय व्हील ऑफर कर रही है एंड अलॉय का पैटर्न वही एवरग्रीन डिज़ाइन रखा गया है। टायर की अगर बात की जाए तो ये लो, हीरो भी अब टायर बनाने लगी। हीरो कंपनी के ही इसमें बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं और टायर प्रोफाइल भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि है 80-100-18। ये देखो ट्यूबलेस टायर। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो इसमें मिलता है IBS मतलब इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। ये देखो यहाँ से डबल वायर गई हुए हैं, देख रहे हो। और स्प्लेंडर जो है वो आपको डिस्क में भी मिल जाती है एंड स्पीडोमीटर का कनेक्शन फ्रंट व्हील से है। ये देखो 130 mm का फ्रंट में डिस्क ब्रेकिंग, 130 mm का फ्रंट में ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। स्प्लेंडर के टैंक का डिज़ाइन कुछ ऐसा है। यहाँ पर हीरो का स्टिकर आपको मिल जाएगा। E20 का सपोर्ट मिल जाता है। ये टैंक आपको मेटल में मिलता है और हैंडल का डिज़ाइन कुछ ऐसा है। इस बाइक के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर ये देखो हीरो की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। फ्लैक्स फ्यूल, गजब, ये ग्राफिक्स, ये तो भाई पीकॉक यानी कि मोर की याद दिला रहे हैं। मोर वाले कलर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। टैंक पूरा मेटल में दिया गया है। और नया क्या है अब इसमें, ये देखो इसके टैंक पर ऊपर आओ, यहाँ पहले कुछ नहीं लिख कर आता था, फिर E20 आया, अब E85 आ गया है। एथनॉल 85% आप इसमें डलवा के चलवा सकते, आप इसमें डाल के चल सकते हो।
जो कि फ्यूचरिस्टिक है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। 9.8 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। हैंडल का डिज़ाइन मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि कुछ इस तरीके के डिज़ाइन में है। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच है लो बीम हाई बीम के लिए। साइड टर्न इंडिकेटर दिया गया है। हॉर्न का बटन दिया गया है। राइट हैंडल पर ये I3S का बटन मिलता है। उसके नीचे एक सेल्फ का बटन दिया गया है और मोबाइल चार्ज करने के लिए यहाँ पर एक USB-A चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है। मैंने बहुत सारे लोगों को सड़क पे देखा है इसका उपयोग करते हुए, तो इसका मतलब स्प्लेंडर में ये काफ़ी काम की चीज़ दी गई है। टाइप A अभी हो सकता है आने वाले समय में ये टाइप C में भी कन्वर्ट हो जाए। वैसे टाइप C ज़्यादा ठीक है, ज़्यादा रिलायबल होता है, लंबे समय तक साथ में पाता है। स्प्लेंडर के साथ में कुछ इस तरीके की चाबी मिलती है, वही पुराने वाले डिज़ाइन में। और आपको यहाँ पर मीटर का डिज़ाइन थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर क्रोम की रिंग एड ऑन कर दी गई है और ये कुछ बड़े कर दिए गए हैं। चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। फुली एनालॉग मीटर मिलता है, सुइयों वाला मीटर है। लेफ्ट साइड में स्पीडोमीटर है, ऑडोमीटर है। राइट साइड में फ्यूल गेज है, हीरो की ब्रांडिंग है। यहाँ पर लो फ्यूल इंडिकेटर है, न्यूट्रल इंडिकेटर है, चेक इंजन इंडिकेटर है, साइड स्टैंड इंडिकेटर मिलता है और I3S का I3S का इंडिकेटर मिलता है और हाई बीम इंडिकेटर मिलता है। पासिंग स्विच इसमें नहीं मिलता है। जो इसके ऊपर वाले मॉडल आते हैं एक्सटैक, उसमें आपको पासिंग स्विच मिलेगा, डिजिटल मीटर वगैरह मिलेगा। वीडियो जाकर देख लेना, मैंने की हुई है। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर यहाँ पर ये देखो इंडिकेटर स्विच है लो बीम हाई बीम पासिंग के लिए। साइड टर्न इंडिकेटर है, हॉर्न का बटन है। और इससे ऊपर वाले जो मॉडल आते हैं उसमें भाई आपको नई कीज़ मिलती हैं, जो कि थोड़ी सी स्मार्ट हैं एंड प्रीमियम भी हैं। राइट हैंडल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये देखिएगा I3S का स्विच मिल जाता है और उसके नीचे एक सेल्फ का बटन मिल जाता है। लेफ्ट साइड में यहाँ पर ये देखो मोबाइल चार्ज करने के लिए USB-A चार्जिंग पॉइंट दिया है। C वाला अभी इसमें नहीं आया। चाबी दिखाता हूँ। स्प्लेंडर के साथ में कुछ इस तरीके की चाबी ऑफर की जा रही है। वही है, नॉर्मल की है, कोई भी यहाँ पर कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट अपडेट की अगर बात की जाए तो ये देखो चाबी के ऑन होते ही इसकी मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। अभी तक हम लोगों ने स्प्लेंडर में या तो फुल्ली डिजिटल मीटर देखा है या फिर फुल्ली एनालॉग मीटर देखा है। पहली बार हम लोग देख रहे हैं स्प्लेंडर में सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। लेफ्ट साइड में स्पीडोमीटर है, ऑडोमीटर है। राइट साइड में एक डिस्प्ले मिलती है जिसमें आपको फ्यूल गेज मिल जाता है। स्प्लेंडर में पहली बार ये वाला नया इंडिकेटर आया है E80+, ये देखो। और उसके ऊपर एक और नया इंडिकेटर है जो कि इकोनॉमी को आई थिंक ये शो करेगा। और उसके नीचे फ्यूल गेज, साइड स्टैंड इंडिकेटर, न्यूट्रल इंडिकेटर, चेक इंजन इंडिकेटर और क्या है भाई इसमें, इधर I3S इंडिकेटर। अब वहाँ की बात कर लेते हैं जहाँ से इनकी परफॉर्मेंस निकल कर आती है। इन दोनों में ही सेम इंजन मिलता है। 97.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6FI 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व इंजन। लेकिन इसके इंजन में आपको 100 से भी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये बाइक जो है E85 को सपोर्ट करती है। एथनॉल 85%, केवल 15% इसमें पेट्रोल डलता है और इसमें 80% पेट्रोल डलता है। देख रहे हो भाई, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। इसमें 20% एथनॉल है और इसमें 85% एथनॉल है। तो भाई इंजन में काफ़ी सारे यहाँ पर फेरबदलाव किए गए हैं। मैं इसका डेडिकेटेड वॉकराउंड भी कर रहा हूँ और इसको चलाकर भी देखूंगा क्या परफॉर्मेंस पर भी इफ़ेक्ट मिलेगा हम लोगों को और माइलेज ये कितना निकाल कर देगी। सारी बातें जो हैं हम लोग करेंगे इसकी राइड वाली वीडियो में। और इस मोटरसाइकिल में आपको 4 गियर मिलते हैं। सभी गियर पीछे की तरफ लगते हैं, आगे न्यूट्रल होंगे। और यहाँ पर ये देखो राइडर फुट पैड ऑटो अनफोल्ड के साथ में नहीं है, लेकिन फोल्डेबल मिलता है, ये अच्छी बात है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर मिलता है। सेंटर स्टैंड भी दिया गया है। स्प्लेंडर प्लस इधर ये 3D में लिखा है। I3S की ब्रांडिंग आपको मिलेगी। बाइक की सीट का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, ये देखिएगा, काफ़ी ज़बरदस्त है ना। लेकिन सीट मुझे इसकी पतली लगती है स्प्लेंडर की, टू बी ऑनेस्ट। जो साइन 100 आती है, इनकी HF डीलक्स आती है, उसकी सीट आपको चौड़ी मिलती है। और ग्रेवल का पैटर्न कुछ ऐसा है, एकदम लोहा लाट, एकदम मजबूत दिया गया है। रियर सस्पेंशन की अगर बात की जाए, रियर में कंपनी मल्टी स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन दे रही है। ये देखो साइड गार्ड आपको मिल जाएगा, लेडी फुट पैड आपको मिल जाएगा। सीट कवर पर इधर ये कुछ भी ग्राफिक्स नहीं है, एकदम पूरी ब्लैक में है। आप 1500 रुपये एक्स्ट्रा देके इसमें ये ग्राफिक्स वगैरह लगवा सकते हो। स्टार्टिंग में अभी मैंने आपको बताया। ये देखो चेन सेट कवर ये आपको फाइबर में मिलता है। पीछे वाले पहिए की अगर बात की जाए तो ये भी आपको सीएट कंपनी का ही मिलता है। और प्रोफाइल में आपको दिखा देता हूँ, इसकी है, ये देखो 80/118 ट्यूबलेस टायर है। इस मोटरसाइकिल में हमको 4 गियर मिल जाते हैं। सभी गियर पीछे की तरफ लगते हैं और आगे की तरफ निकलते हैं। राइडर फुटपैड ये ऑटो एंड फोल्ड के साथ में नहीं है, फोल्डेबल मिलता है, ये अच्छी बात है।
सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर और इसमें सेंट्रल स्टैंड भी दिया गया है। एंड यहाँ पर ये देखिएगा साइड पैनल पर स्प्लेंडर प्लस को यहाँ पर मेंशन किया गया है और नीचे की तरफ i3 की ब्रांडिंग है। ये देखो वही नया कलर। राइडर फुटपैड मैं आपको दिखा चुका हूँ, पिलियन फुटरेस्ट ये देखिएगा, फोल्डेबल मिलता है, साइड गार्ड मिल जाता है, लेडी फुटपैड मिल जाता है। रियर सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो रियर में कंपनी मल्टी स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन ऑफर कर रही है एंड चेन सेट कवर मिलता है। इस वाले वेरिएंट में आपको मेटल में चेन सेट कवर मिलता है। बात कर लेते हैं पीछे वाले टायर की। पीछे भी कंपनी जो है हीरो कंपनी का ही बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर दे रही है एंड रियर टायर प्रोफाइल भी मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि है 80/118। यहाँ पर सीट काउल पर यहाँ पर ये ग्राफिक्स मिल जाते हैं। इस मोटरसाइकिल की पीछे से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है। ये देखो पूरा हेलोजन सेटअप आपको मिलेगा और यहाँ पर ये देखो ये भी आपको हेलोजन बल्ब में ही मिलता है। रियर ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए, रियर में कंपनी आपको IBS ही दे रही है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया रियर में भी 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। जैसे ही आप पीछे वाला ब्रेक लगाते हो ये वैसे ही ऑटोमेटिकली आगे वाला भी लगता है। इसको बोलते हैं CBS कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। एग्जॉस्ट का पैटर्न जिस तरीके का है ये देखो 2025 में ये अपडेट किया गया था। पिलियन फुटपैड ये देखो, इधर ये देखो ICS की ब्रांडिंग, किक स्टार्ट का फीचर आपको मिलता है। ये देखो यहाँ पर एडिशनल प्रोडक्शन, इधर ही एडिशनल प्रोडक्शन। ये रहा यूटिलिटी बॉक्स जिसमें आप टूल किट और फर्स्ट एड किट या फिर थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी रख सकते हो। रियर से प्रोफाइल दिखाता हूँ स्प्लेंडर की, कुछ इस तरीके की है। E85 में टेल लाइट, साइड टर्न इंडिकेटर आपको हेलोजन बल्ब के साथ में मिलते हैं और वही पैटर्न दिया गया है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जुलाई लास्ट की मैन्युफैक्चर्ड है, एकदम लेटेस्ट ये बाइक है। रियर ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो रियर में कंपनी जो है ये देखो ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम ऑफर कर रही है और इसमें मिलता है IBS इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। इसमें रेशियो होता है जैसे ही आप पीछे वाला ब्रेक अप्लाई करते हो वैसे ही ऑटोमेटिकली कुछ % में आगे वाला भी लगता है। एग्जॉस्ट का पैटर्न ये देखो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर आपको सिंगल मफलर मिलता है जो कि क्रोम में है। अगेन यहाँ पर राइट साइड में स्प्लेंडर प्लस i3 इसकी बैजिंग है। यहाँ पर ये देखो पिलियन फुटरेस्ट, राइडर फुटरेस्ट ये फोल्डेबल है और इसमें किक स्टार्ट का भी फीचर आपको मिल जाता है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर मफलर मिल जाता है। तो भाई डिटेल वॉक अराउंड हम लोग इस मोटरसाइकिल कर चुके हैं। आइए बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं, क्या सीन है। एक ही बार में स्टार्ट हो गई और बाइक स्टार्ट होते ही इसकी हेडलाइट भी ऑन हो गई। ये देखो हेलोजन बल्ब के साथ में है, लो बीम हाई बीम देखो, इसका पायलट लैम्प भी ऑन हो गया है ना। आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड सुनो, एग्जॉस्ट नोट सुनो। थ्रॉटल लेता हूँ, कोई भी RPM मीटर वगैरह इसमें नहीं मिलता है। कोई भी इंजन किल स्विच नहीं है। डायरेक्ट बंद करने के लिए आप यहाँ से कर सकते हो, नहीं तो i3 की जो टेक्नोलॉजी है वो फ्यूल सेव करने के लिए, यानी कि आपको माइलेज ज़्यादा देगी। कहने का मतलब ये है। राइड रिव्यू करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा ये किस तरीके से अच्छी तरीके से काम करता है। सेल्फ स्टार्ट मिलता है इसमें। इंजन साउंड में भाई मुझे कुछ ज़्यादा चेंज नहीं लग रहा है। 19-20 अगर होगा तो वो ऐसे पकड़ने वाला नहीं है, सेम लग रहा है साउंड। थ्रॉटल देता हूँ, इसका एक्सीलेटर थोड़ा सा स्मूथ लग रहा है मुझे। इंजन किल स्विच नहीं मिलता है, i3 वाला मिलता है। डायरेक्ट बंद करने के लिए आप इसकी चाबी से बंद कर सकते हो। हेडलाइट में एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये देखिएगा इसका लो बीम हाई बीम हेलोजन बल्ब के साथ में सेटअप है और जो एक्सटैक 2.0 आता है उसमें भाई आपको LED हेडलाइट मिलती है। तो भाई अगर आप एक पूरा कॉम्बो लेना चाहते हैं ना तो आपको स्प्लेंडर में नहीं मिलेगा। आपको डिस्क चाहिए तो भाई उसमें आपको कुछ फीचर्स कंप्रोमाइज़ करने होंगे। फ्लैक्स व्हील चाहिए अब नई वाली, तो इसमें डिजिटल मीटर नहीं है फुल्ली, है ना, LED हेडलाइट नहीं है और क्या है, हाँ एक्सटैक भी आता है इनका, डिस्क भी आता है। मल्टीपल वेरिएंट्स इसमें आपको मिल जाते हैं। कीमत की अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआती कीमत है जो इसकी है लगभग 82,000 रुपये है और ऑन रोड आते आते ये तकरीबन आपको 98,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। हीरो कंपनी अपनी इस नई मोटरसाइकिल पर आपको 5 साल और 70,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी देती है। अब E85 में ये माइलेज कितना निकाल कर दे रही है, अभी तो पेट्रोल भाई E20 ही मिल रहा है। कुछ जगह पर है, कुछ स्पेसिफिक फ्यूल पंप है जिन पर E85 मिल रहा है, हर जगह नहीं है।
लेकिन बाइक जो है रोल आउट होना स्टार्ट हो गई है, लगभग सब जगह ये आपको अब मिल जाएगी। तो पेट्रोल तो नहीं है, E85 फ्यूचरिस्टिक बाइक हो जाएगी आप लोगों के लिए, ये एक अच्छी बात है। अगर गवर्नमेंट प्रेशर कर देगी नहीं E85 खरीदना ही पड़ेगा, तब तो आपके लिए वर्तमान समय में ये एक खरीदने के लिए बेस्ट ऑप्शन है मार्केट में, क्योंकि और अभी अवेलेबल नहीं है। डायमेंशंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुछ भी छेड़खानी नहीं की गई है, सेम डायमेंशंस हैं। प्राइस माइलेज सर्विस वारंटी की अगर बात की जाए तो इसकी एक्स-शोरूम प्राइस है लगभग 78,000 के अराउंड, और इसकी एक्स-शोरूम प्राइस है लगभग 82-83 हज़ार रुपये, है ना। और ऑन रोड ये आपको 98,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी, और ये आपको लगभग 92-93 हज़ार रुपये के आसपास मिल जाएगी। दोनों ही मोटरसाइकिल पर 5 साल 70,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी हीरो कंपनी दे रही है। माइलेज की अगर बात की जाए तो इस बाइक से लगभग 60 से 65 के बीच में माइलेज निकाला जा सकता है। एंड इस बाइक की अगर बात की जाए तो लगभग वही 60 से 65, लेकिन रियल लाइफ में क्या होगा, एक्चुअल में टेस्टिंग जो है हम लोग करने वाले हैं, और जो भी इसका माइलेज निकल कर आएगा मैं आपके साथ में शेयर करूँगा, है ना। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लो, वीडियो जल्दी मिलेगी। अब मैं उम्मीद करता हूँ दोनों बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। इनमें से कौन सी ज़्यादा बेस्ट है वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। फ्यूचरिस्टिक की अगर बात की जाए तो मेरे हिसाब से अब यही लेनी चाहिए, पेट्रोल अभी इसका सस्ता है, जहाँ भी अवेलेबल है। अगर आपके घर के पास में E85 तो भाई 20 रुपये सस्ता आपको पेट्रोल मिलने वाला है, और माइलेज भी अगर लगभग बराबर हुआ तो ठीक ही है, ज़्यादा निकाल कर दिया तो और अच्छी बात है ना। बाकी ये तो है ही अभी एवरग्रीन, अगर इंजन में पावर एंड टॉर्क जो है अच्छा चाहिए हमेशा, तो भाई स्पीड वाला पेट्रोल तो आता ही रहेगा। वैसे ऑप्शन देना चाहिए E20, E85 और E100 और एकदम प्योर पेट्रोल, ऐसे ऑप्शंस होने चाहिए। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताओ। हम आपसे मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।